को फी दुलुमात, दुलुमात कहते हैं अंधेरों को, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं शब की जुल्मतें, दुलुमात, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, किस हाल में, ला युबसिरून, कि वो देखते नहीं। अब ये एक मिसाल है, कहा जा रहा है कि सबसे पहले बात की जा रही है कि उन लोगों की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, और जब उस आग ने रोशन कर दिया इर्द गिर्द को, तो अल्लाह ने छीन लिया उनकी रोशनी को और उनको छोड़ दिया अंधेरों में कि वो देखते नहीं। ये बात हो रही है मुनाफिकीन की। और युबसिरून, वो देखते नहीं, ये ऐसे ही है जिस तरह बसीरत हम बात करते हैं, तो असल में ये देखने से मुराद है अकल की आंख से देखना, इसकी बसीरत की बात होती है कि उनमें बसीरत नहीं है। तो शरा देखते हैं इसकी ये तफसील। पहले मसलुहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, उनकी मिसाल, उनकी मिसाल तसव्वुर में लेकर आए, ज़हन में बिठाएं कि आंखें बंद करके तसव्वुर में लेकर आए कि कैसा माहौल है। यानी यानी उस माहौल में जब एक रेगिस्तान में फ़र्ज़ किया गहरा अंधेरा हो, घर जाना हो, रास्ता नज़र ना आता हो, इतने में रोशनी आ जाए। अब रोशनी से तसव्वुर यह है कि आपको रास्ता मिल गया और आप अपने घर की तरफ दौड़ पड़े, और ऐसे में रोशनी ख़त्म हो जाए और आप भटक जाएं। यानी मुनाफिकीन ऐसे हैं कि उन इसलिए कि उन्होंने हक को हासिल किया, रोशनी हासिल की, लेकिन कबूल उसको नहीं किया। जब कबूल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उनकी बसीरत उनसे छीन ली। तो ये मिसाल ऐसी भी समझी जा सकती है कि हिदायत की रोशनी लेकर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों ने तो कबूल कर लिया, लेकिन मुनाफिकीन ने उसको कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, या रोशनी से मुराद या उनकी बसीरत, उनकी अकल और समझ को छीन लिया और उनको गुमराही में छोड़ दिया। तो अल्लिम, आइए अब इस आयत को हम दोबारा से इसकी तलावत करते हैं ताकि इसको हम समझते हुए पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। देखिए या नूरी हिम भी आया, इस तरह हम कह सकते हैं नूरी ही, नूरी हिम, राइट। जैसे अब इससे पहले मसलुहु, मसलुहुम, रब्बुहु, रब्बुहुम, हौलहु, हौलहुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, सर ये क्वेश्चन। अज़ाअत जो होगा, फलम्मा अज़ाअत, ये मुअन्नस का बनता है या वर्ड ही ऐसा है? ये मुअन्नस ही बनता है, इस तरह जो हमने पढ़ा था ना, जिस तरह हमने कहा था नसारा, नसारत, राइट। तो ये ता जो है मुअन्नस के लिए, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और अदा होता है कि उसने रोशन किया। अब यहाँ पे कौन सी चीज रोशन कर रही है? वो आग रोशन कर रही है, आग नार। को मुअन्नस के तो तरीके से लिया हाँ, गया तो है। नार जो होता है यानी हम जो मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ते हैं, तो आज हमने ये भी सीख लिया कि नार जो लफ्ज है ये अरबी में मुअन्नस है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता है कि नार जो है अरबी में मुअन्नस है, तो आप ये मिसाल देकर कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा अदाअत, कि उस नार ने, उस आग ने रोशन कर दिया, तो उसको एज अ मुअन्नस इस्तेमाल किया। ये ता जो है मुअन्नस की निशानी है। चूंकि अभी हमने ये फेल नहीं पढ़ा इस तरह का अदा, इसलिए हम अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। जब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े ऐसे ऐसे अफ़ाल जो तीन तीन हरूफ पर होते हैं नॉर्मली, राइट। तो आदात उनमें से नहीं है। साहबा हमने पढ़ लिया हुआ है, वो गया। इस तौकदा भी एक फेल है जो हम बाद में पढ़ेंगे, हमने नहीं पढ़ा। तारा का हमने इस तरह के फेल पढ़े हैं, जैसे नसारा है ऐसी तारा का भी है। तारा का उसने छोड़ दिया, ही लेफ्ट। तो नसारा उसने मदद की। सो तारा का, नसारा से नसरू है, तो तारका से ताराकू। हम इसको पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह आज के लेसन में। तो आइए, थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मुम बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन। सुमन, वो बहरे हैं।
कैसे याद करेंगे? सुम्मुन सुन नहीं सकते, बुकमुन बोल नहीं सकते, यानी ये सौद से मिलता जुलता है उर्दू में सुनना और बा से मिलता जुलता बोलना। तो याद रखिए, सुम्मुन सुन नहीं सकते, बुकमुन बोल नहीं सकते, उमयुन अंधे हैं। आपको याद है, मैंने आपको हमने पिछली बार बात की थी, एक होता है लफ्ज अम हुन हा से, ये होता है अंधा होना, यानी अपने अकल ज़हन के से। मुताबिक अक्ल से, और उमयुन जो है ये अंधा होना हकीकी तौर पे। तो वो अंधे हैं। फहुम ला यरजून, हुम ला यरजून वो लौटेंगे नहीं। यरजून हमने इस तरह का लफ्ज हम पढ़ते होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ लौटने वाले हैं। तो लौटना जो है ये फेल आता है इससे। ये फेल कौन सा है, हम अभी पढ़ेंगे। राजा वो लौटा, यरजेऊ वो लौटेगा, राइट। यरजेऊ वो लौटेगा एक, यरजेऊना वो सब लौटेंगे, ला यरजेऊना वो सब नहीं लौटेंगे। यानी चूंकि अब उनकी हालत ऐसे हो गई है कि वो सुम्मुम बुकमुन है, उमयुन, फहुम ला यरजेऊन, अब वो लौटेंगे नहीं। उर्दू में भी रुजू इसी से बना है, लौट रुजू करना। वो ऐसा क्यों है? उन्होंने हक को नहीं सुना, यानी सुना तो उसको इग्नोर कर दिया, हक को अदा नहीं किया, झूठ बोला, हक को देखा नहीं, यानी देखा तो ऐसे जैसे कि वो है ही नहीं। ये पक्के मुनाफिकीन है, इनके बारे में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। आज हमें पता चलेगा अल्लाह ताला दो तरह के मुनाफिकीन की बात कर रहे हैं। एक ऐसे मुनाफिक जिनका भी जिक्र किया गया कि ये ऐसे मुनाफिक हैं जो पक्के मुनाफिक हैं, ये हक को कबूल नहीं करते। ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं है कि ये हक पर लौटेंगे। तो अलिम, आइए रिपीट करते हैं, सुम्मुम बुकमुन उमयुम फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। तो हमने इसका तर्जमा कर लिया। उन मुनाफिकीन की मिसाल उस शख्स की तरह जिसने आग जलाई, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया इर्द गिर्द, तो छीन लिया अल्लाह ने उसकी रोशनी, उन सब की रोशनी, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि वो देख नहीं सकते। अब वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो लौटेंगे नहीं। सबक हमें जो मिला कि आग और उससे जो निकलने वाली रोशनी है उसके मुतालिक कि मुनाफिकीन ने उस इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उनकी रोशनी यानी बसीरत को छीन लिया। अब वो गूंगे, बहरे, अंधे हैं, हक की तरफ लौटेंगे नहीं। आज भी आप देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम में से कुछ लोगों ने, रोशनी तो सबको मिली है, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स बाय चांस बन चुके हैं, हक हमें मिल चुका है। अगर हम हक को सुनकर उस पर अमल ना करें, देखकर उसको यकीन ना करें उस पर, तो हम भी अमली तौर पे उस ग्रोह में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचाए और हम हक को हमें सुनना, समझना और उस पर अमल करने की तौफीक अता करें। तो अब हमने क्या करना है, हम हर लेसन में एक हदीस के जरिए तसव्वुर और एहसास के बाद हम उस पर अमल करने के लिए एक दुआ के तौर पे याद करते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो इस दुआ से तल्लक है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक, ए अल्लाह हमें हक को दिखा। कैसा? हक्कन, जो हक असल में है वैसे। वर्जुकना इत्तिबाअहु, और तौफीक अता कर कि हम उसकी इत्तिबा करें यानी उसकी पैरवी करें। वह अरिनल बातिला बातिलन, और हमें बातिल को बातिल दिखा, यानी हमें फर्क बता दे, हक हमें हक नजर आए, यानी जो हक है वही हमें हक नजर आए, और बातिल को बातिल हम पहचान कर सकें। वर्जुकना इज्तिनाबहु, और तौफीक अता कर कि हम उससे बच जाएं, उस बातिल से। अब अगर ये दुआ करेंगे तो फिर हमने प्लान क्या करना है? प्लान ये है कि इंशाल्लाह मैं अपने कान, अपनी जबान और अपनी आंखों को हक बात सुनने, बोलने और देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ए अल्लाह में तौफीक अता कर कि हम ऐसा ही कर सकें। आइए इन आयात में देखते हैं अस्मा, मसलन की जमा अमसाल।
नूर की जमा अनवार, और जुल्मात किसकी जमा है? जुल्मतुन की। नोट करें, जुल्मतुन की थोड़ी सी डिफरेंट है, जुल्मात, जुल्मतुन की जमा जुल्मात। और 3 हरूफ वाले अफ़ाल कौन से हैं? ज़हाबा, आई मेरे साथ करें, ज़हाबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिब डैश ज़हाब। ज़हाबा का मतलब वो गया, ही वेंट। ज़हाबा यज़हबु इज़हब, ज़ाहिब डैश ज़हाब। डैश इसलिए कि वो जो जाता है उसका अपने पर, यानी ज़ाहिब होगा जाने वाला, मज़हूब जो गया, इसलिए एक ही है तो हम ज़ाहिब ही इस्तेमाल करेंगे, जाने वाला। तारका यत्रुकु उतरुक, तारका यत्रुकु उतरुक, तारिक मतरूक तर्क। तारका का माना छोड़ देना, लीव इट, उसको तारका उसने छोड़ दिया, यत्रुकु वो छोड़ेगा। सो फिर से करें, तारका यत्रुकु उतरुक, तारिक मतरूक तर्क। तो तारका यत्रुकु नसरा के वजन पर है और 43 टाइम्स ऐसे अल्फाज कुरान करीम में आए हैं। आइए, राजा यरजेउ, राजा वो लौटा, यानी लौटना वाला, राजा लौटने को कहते हैं, यानी रुज, इसका राजा यरजेउ इरजे, राजा मरजू रुजू। फिर से राजा यरजेउ इरजे, राज मरजू रुजू। आप नोट करें, 2 मस्तर दिए हुए, रुजू भी और रजउन। और हम ये बात कर चुके हैं, एक से ज्यादा मस्तर हो सकते हैं, और ये जो मस्तर आते हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे और याद हो जाएंगे टाइम के साथ, इनका कोई पैटर्न नहीं है। तो आइए, हमारा लेसन 3A मुकम्मल हुआ और हम 1 मिनट की ब्रेक के बाद इसका दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी आंसर कर सकता हूँ इस लेसन के मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व हसनात अशरफ बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, मेरी एक सजेशन है, मैं कोशिश कर रहा था खुद भी, एक ऐसा मुमकिन है कि ग्रामर के टेबल्स जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी एक जगह पे कंपाइल कर लिए जाएं, तो ताकि जैसे पिछली दफ़ा हमारे पास लेसन 1 में एक बुकलेट थी तो सारी चीज़ें हम देख सकते थे। तो अगर ये सारे टेबल्स जो ग्रामर के हम यूज़ करते हैं ये एक ही जगह पे मौजूद होंगे, हम उठते बैठते उनको देख सकते हैं और वो फिर रिपीट होते जाएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है लेसन 4A में ना ये सब इकट्ठे करके दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर 4A या 4B। लेट्स से, हाँ दिए हुए हैं 4A और 4B में। अगर आप वहां पहुंचेंगे ना तो मेरा, आई डोंट नो सारे हैं या नहीं है, लेकिन नहीं, काफी सारे सारे हैं। नहीं है, काफी हैं, सारे नहीं है ये। सारे नहीं है तो उसमें जी यह है कि जब बाय द टाइम यू एंड हम इसकी एक बना सकते हैं, और बनाई हुई भी हैं बहुत सारी, एक्चुअली बहुत सारी इसमें अवेलेबल भी हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल रहमान साहब, आप जो है ना सर। एक पूरे जो कोर्स 2 में जितने भी ग्रामर के टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, जी सर। वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होगी, उसको कंबाइन करके ना सबको दे दें। ठीक है सर, इंशाल्लाह। कोर्स 2 में सर जितने भी हम इसमें अफाल बाब, पढ़ रहे हैं, जी बाब भी सर लिखा इसमें होगा। जैसे देखिए बाब, इसमें बाब नून वाले हैं ना, तो हर बाब की अगर अलग अलग हो जाएं तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये इसी तरह से है, 4A में सारे फा के हैं और इसी तरह 4B में नसरा के हैं सबके सब। लेकिन जिस तरह मेरे भाई बता रहे हैं, हो सकता है ये तमाम ना हो, सारे ना हो। तो अगर इसमें कोई इसी लिस्ट को अब्दुल रहमान साहब आप देख रहे हैं ना, जो लिस्ट लेसन 4A में है, 4B में है। देखिए 4B में 15 टेबल दिए हुए हैं नसरा के पैटर्न पे, 4A में जी सर, 6 है दिए भी। हुए हैं, जी सर। और इसी तरह 4C के अंदर तकरीबन 11 टेबल और दिए हुए हैं। तो हो सकता है तमाम ना हो, लेकिन हम जो नहीं है वो इसमें ऐड कर दें। ठीक है अब्दुल रहमान साहब? ठीक है सर, इंशाल्लाह से बुला लेते हैं। Sir, actually ये है बड़ा, it's a very good suggestion, अगर possible हो सकता है, I'm sure because जो जिनके पास workbooks है नहीं, जैसे the people abroad, कोई possible है कि we can have an electronic copy of this, क्योंकि हमारे पास तो workbooks नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक भी सबको दिए हमने, यू कैन गेट द इलेक्ट्रॉनिक वर्कबुक।
आप में से क्या लोगों के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वर्कबुक्स नहीं है जिनके पास अच्छा नहीं, maybe then I'm mistaken. नहीं, आप मंगवा, आप रिक्वेस्ट करें अब्दुल रहमान साहब, आप जी सबको सर। बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कबुक शेयर कर लें ग्रुप के ऊपर। जी दोबारा सर शेयर कर देते हैं, वैसे की हुई है, अच्छा, दोबारा कर लेते हैं। Okay, दोबारा sorry, शेयर फिर कर मेरी दें। होगी mistake, नहीं, फिर मेरी लेकिन होगी mistake, क्योंकि sorry. उसके अंदर उसमें आसानी है कि आपको टेबल्स उसके अंदर कुछ टेबल्स उसमें भी मिल जाते हैं, लेकिन हम आपको Okay. टेबल्स की लिस्ट भी, अच्छा टेबल की लिस्ट में जरूरी क्या चीज है, उसका बाब, उसका मादा और उसका जो माना है ना, उसको हम कोशिश करेंगे, दो तरह का माना होता है, एक तो माजी वाला माना और एक मस्दर का माना, तो दोनों माने जो है ना वो भी साथ ऐड कर दें। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर वी मूव ऑन? सर ये टेक्स्ट बुक की कॉपी नहीं मिल सकती हमें इलेक्ट्रिक? मिल सकती है, टेक्स्ट बुक की भी मिल सकती है, वो प्लीज करा दो। वो भी मिल जाएगी। मुझे पता नहीं है कि वो किस फॉर्म में एग्जैक्टली इसी फॉर्म में, लेकिन जैसी भी आप रिक्वेस्ट कर दें उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर तो आपको मिल जाएगी। मेरे एज फार एज आई नो अवेलेबल है। दूसरी बात ये है सर कि ये आपका ये लेक्चर बुध को जाके अपलोड हुआ है, इस दफा जरा प्लीज कोशिश करें, जल्दी कर लें, हम लोग ने बनाने होते हैं नोट्स वगैरह, तो वो फिर बहुत देर हो जाती है क्योंकि फ्राइडे अब्दुल को रहमान तो साहब कोशिश करें कि 48 आवर्स में, 2 दिन ठीक है ना, ठीक है एक्चुअली जी। बीच में छुट्टी आ जाती है ना, आज सैटरडे है, संडे की छुट्टी हो गई तो बीच में फिर मंडे ही रहता है ना, नहीं वेडनेसडे को इस दफा हुई है, तो वेंसडे तो चलो ट्यूसडे तक तो हो जाएगी। मेरा क्या ख्याल है अब्दुल रहमान साहब? जी सर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मंडे शाम तक कर लेंगे इंशाल्लाह यार, या हाँ चलो, ट्यूसडे को मतलब सुबह से। हम क्योंकि एक ही वर्किंग डे आपके पास है, इंशाल्लाह कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आयत नंबर 12 जी जो सबक हम पढ़ चुके हैं, जी जी उसमें एक मेरी तो छोटी सी मेरे ज़हन में क्यूरी आ रही है, आल्दो कि कुरान के हर लफ्ज में, हर आयत में बड़ी हिकमत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब हम पढ़ते हैं अला इन्नहुम हुमुल जी जी मुफसिदून, तो ये हुम जो है वो रिपीट हुआ है, इन्ना भी है लफ्ज और हुम है, फिर हुम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ जी। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हिकमत के साथ अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर सकें, लाइक अगर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे भी वही चीज कम्युनिकेट हो रही है कि अला इन्नहुमुल मुफसिदून, जी तो जी इसमें कोई डेफिनेटली कोई वजह होगी इसको 2 दफा हम को रिपीट करने की, जी उसके जी, ऊपर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन की है। ये कुरान का मिजाज है कि आपको ये बहुत सी रेपिटेशन इस फॉर्म में मिलेंगी, बल्कि इसका खास नाम ग्रामर में रख दिया गया है। मीनिंग ये कि जब किसी चीज को हमने ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करना हो तो उसको रिपीट किया जाता है। तो अब हम 2 दफा है, दैट मीन्स के यहाँ पर एम्फेसिस दिया गया है, राइट? करेक्ट। तो दिस इज ये एक उसलूब है और कुरान में ये बहुत ज्यादा आएगा। यानी आप जो समझ लीजिए कि हम इसको ताकीद कहते हैं, मुख्तलिफ इसके अल्फाज है, हसर कहते हैं, हम कई तरह से इसको देखते हैं ताकि हम उसको एम्फेसाइज कर सकें। बेसिकली ऑब्जेक्टिव है टू एम्फेसाइज। डज दैट हेल्प सर? थैंक्स। और जब आपको दोबारा ऐसा नजर आए तो फिर दोबारा हम बताइएगा, क्योंकि हर जगह पे, लेकिन बल्कि मैं भी पॉइंट आउट करूंगा आज के बाद, एम्फेसिस को ना, ताकीद को मैं पॉइंट आउट करूंगा ताकि आपको ये ज़हन में बैठे कि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत ऐसी बनाई है कि जब तक एम्फेसाइज ना किया जाए हमें समझ भी नहीं आती पूरी तरह से बात। ये सर एम्फेसिस बहुत, ये 3 दफा जैसे इन्ना भी जो कि उसको एम्फसाइज कर रहा है लफ्ज इन्ना, बिल्कुल बिल्कुल। इन्ना जो इससे पहले तो अला भी कर रहा है, अला भी कर रहा है, अला जी सर, तंबी नहीं है, अला भी कर रहा है, जी इन्ना भी कर जी रहा है, फिर हम भी 2 दफा आ गया, जी जी जी, एग्जैक्टली उसका फिर इम्पैक्ट पड़ता है। सर। तो ये इम्पैक्ट के लिए ऐसे होता है। सर और थैंक ये, यू। हाँ ये होगा, आगे भी आएगा, कई दफा आएगा ये। सर ये सूरह आदियात में भी आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, इन्ना रब्बहुम बिहिम, तो जी आपने जी, फिर बताया था कि ये एम्फेसिस के लिए ही यूज होता है। अच्छा देखिए, जब आपके पास एम्फेसिस आए ना तो आपको कहना यूं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर एम्फेसिस ना भी करें तब भी दुरुस्त है। जब एम्फेसाइज कर रहा है तो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट? शुरू में आपको याद है हमने कई दफा पूरी आयत रिपीट होती है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, ये आयत कुरान में 4 मरतबा आई।
राइट, सो एम्फेसिस है, ठीक। तो आइए हम चलते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो। मेरी एक सजेशन थी कि QC1 में जिस तरह आखिर में टेबल दिए हुए ना, इसी तरीके से अगर QC2 3 सब्सिक्वेंटली जो कोर्सेज है उनके आखिर में टेबल दे दिए जाए। हाँ, नेक्स्ट बुक में ही हम कर रहे हैं, मतलब आपकी सजेशन वेलकम। ये सजेशन पहले हमें आई है, और ये क्योंकि 1 में हमने दिए थे तो 2 में इकट्ठे नहीं दिए हुए, बल्कि सजेशन ये थी कि इसके अलावा और भी आप टेबल्स ऐड करें जो कि इसी पैटर्न पर हैं लेकिन हमने नहीं पढ़े, उनको भी ऐड करें। दूसरा मैंने कह रहा था कि जिस तरह हम लोग कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, अगर जिस तरह फेल आते हैं इनके नीचे एक लाइन लगा दी जाए, जिससे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें टेक्स्ट बुक के अंदर पता चलता रहे कि ये फेल है। सर ये नेक्स्ट लेवल पर है, ये अभी अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन ये अच्छी सजेशन है। होता ये है कि इस स्टेज पर जब ये कहा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या होता है स्टूडेंट का, सर बताएं ये टेबल ये कौन सा है फेल है। जिस तरह अभी एक सिस्टर ने पूछा ये अदाअत, ये भी कोई फेल है या। अब अगर आप मेरे से पूछ लें इससे अदा कौन सा फेल है, तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमने अभी वो पढ़े नहीं है। नेक्स्ट लेवल जब कोर्स में जाएंगे ना, आई थिंक QC6 में, तो या वहां पर कलर हम कर देंगे अफआल का, जितने भी कुरान जब हमारे पास अभी भी मौजूद है, आपके पास अभी भी एक्सेस है कि आप सॉफ्ट कॉपी पे, अब्दुल रहमान साहब आप शेयर कर दें, पूरे का पूरा कुरान जो है हमने उसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि कलर है, वर्ड्स कलर हुए हुए हैं, अफआल के कलर और हैं, अस्मा के कलर और हैं। तो उससे आपको खुद ब खुद जो है ना, यानी एट दैट स्टेज पता चल जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेल है ये। एक चीज आपने लास्ट टाइम कही थी QC7 की कोई चीज शेयर करनी थी, वो यही चीज है मेरा ख्याल है। लेकिन उसके लिए अब्दुल रहमान साहब आप वो साइट का ना वो जो लिंक है वो लिंक शेयर कर दें। अगेन ये लिंक ऑप्शनल है, लिंक सिर्फ आपको ये बताएगा कि आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने फाइनली यहां पहुंचना है। अगर टाइम मिला तो मैं आपको उसका एक स्लाइड दिखा दूंगा एट द एंड ऑफ द लेसन टुडे, मुझे याद करा दीजिएगा ताकि आपके ज़हन में क्लैरिटी से बात हो कि मैं बात क्या कर रहा हूं। ठीक है, दैट इज फॉर योर रेगुलर स्टडी। उसमें ट्रांसलेशन भी है कुरान का दिया हुआ, उसके अंदर अल्फाज के भी दिए हुए माने, तो वो एक अच्छा टूल हो सकता है आपके लिए जो कुरान पढ़ना चाहे उससे। ठीक हो गया, तो आइए शुरू करते हैं लेसन 3B। आज का जो हमारा ग्रामर का टेबल है वो है अमारा उसने हुक्म दिया। तो आप नोट कर रहे हैं कि इस टेबल में तो कोई हमें कमजोर हर्फ नजर नहीं आ रहा, राइट, लेकिन ऐसा हर्फ नजर आ रहा है जिसमें हमजा है। तो इसका मतलब हमजा वाले जो वर्ब्स हैं या अफआल हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ खुसूसियत कमजोर हरूफ की तरह होती है, इसलिए उनको हम यहां टैकल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। वाओ, या और अलिफ कमजोर हरूफ हैं और शुरू में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं या बाद में आ सकते हैं। और यहां पर देखें एक बात हो रही है हमजा की भी, तो हमजा वाले हरूफ जो हैं कभी कभी इनमें भी कमजोर हरूफ की तरह एक्शन होता है, इसलिए उनको इनके साथ मिलाया है, लेकिन ये कमजोर हरूफ वाले नहीं है। सर ये अलिफ वाला है तो अलिफ भी तो कमजोर हर्फ है। असल में अलिफ नहीं, ये बात भी आपने अच्छी पॉइंट आउट कर दी। जिसको जो हमें डंडा नजर आता है लिखा हुआ यूं, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं? अलिफ कहते हैं, ऐसे ही है जी ना? अलिफ जी। तो आज सीख लें कि अरबी में जो अलिफ होता है ना वो डिफरेंट होता है। अलिफ जो होता है सिर्फ वो डंडा होता है जिसके पीछे जो है कोई ना कोई हर्फ लिखा हो और उस पर जबर हो, जिस तरह माँ है, बा है, तो ये तो अलिफ कहलाएगा। लेकिन अलग से अगर डंडा आपको मिले या किसी लफ्ज का ऐसा मिले तो उसको कहते हैं हमजा। ठीक हो गया? तो जो अमरा है इसके जो 3 हरूफ है वो कहलाएंगे हमजा, मीम और रा। ये थोड़ी सी नई बात है कि हमने उर्दू में जब भी हमें नजर आता है एक लंबा सा डंडा तो हम फौरी कहते हैं जी अलिफ है। तो अब याद कर लें कि अलिफ वो है जिसमें यानी उससे पहले वाला जो हर्फ कनेक्टेड हो उसके साथ, मसलन सीन, और उस पर जबर हो, तब तो अलिफ कहलाएगा, अदरवाइज वो हमजा कहलाएगा।
जी शुक्रिया, बहुत अहम बात अच्छा, आपने बताई। अब ये बात आपने जब कुरान पढ़ेंगे तो आप और आज की भी आयत को नेक्स्ट आयत आए तो मुझे याद कराइएगा लेसन 3B में। अस्सलाम हम वालेकुम। ये वालेकुम जरा सलाम। पहले बता, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा अलिफ का, ये अच्छा, जो पहले आ जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी हमें नजर आएगा, जब हम पढ़ेंगे ना, जब कुरान की आयत पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में भी, तो जब हमें नजर आएगा ना कोई सा डंडा अलग से, उस पे चाहे जबर लगी हो, जेर लगी हो, हमजा लगा हो या शुरू में हो, वो सारे के सारे हमजा कहलाएंगे। अलिफ हम उसको कहेंगे जो ऐसी जगह पे मौजूद है कि उससे पहले एक हर्फ उसके साथ ऐड है और उस पे जबर लगी हुई है, यानी एक ये तरीका होगा। और अलिफ हमें जमा में नजर आएंगे। जमा समझते हैं, हमने जैसा नसरा से नसरू किया, नसरा उसने मदद की, इसकी जमा क्या है? नसरू। तो यहां आखिर में जो लिखा हुआ आ रहा है डंडा, जो प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ये अलिफ है। इसका मतलब है अलिफ मखसूस जगहों पर है। दो मैंने जगह आपको बता दी, तो बाकी जगहों पे जब आपको नजर आएगा तो आप कहेंगे ये हमजा है। तो हमजा कमजोर हर्फ नहीं होता। क्लियर अच्छा होगी सर, बात? सर अलिफ लाम मीम फिर? जी, अलिफ जो है ना, वो जो वहां पर है ना, ये अलग अलग हरूफ है। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो वर्ड कोई नहीं बन रहा। एक जिस तरह होता है ना अलिफ बे, अलिफ बा ता, ये वो चीजें हैं। लेकिन जो अल्फाज की हम बात कर रहे हैं वर्ड्स के अंदर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसका एग्जांपल 3B में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब हम लेसन पढ़ेंगे ना अभी थोड़ी देर के बाद, तो उस पर ये बात करेंगे। होल्ड दिस थॉट ऑन, हम इसको आगे रिपीट करेंगे और बात करेंगे। अभी देखें, यही से शुरू हो गया। काला में ये डंडा है, ये अलिफ है। अग्री करते हैं आप मेरे से? जी जी सर। सर, बिल्कुल ठीक हो गया। और ज्यादा में भी ये अलिफ है। ये बगैर हरकत वाले अल्फाज जो होते हैं वो हमजा होते हैं, यही है बात? नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा डंडा जिसके पीछे वाले हर्फ पे जबर लगी हो, तो वो अलिफ कहलाएगा। काला देखें, काला में है ना ये डंडा, तो ये अलिफ है, क्योंकि इससे पहले वाले हर्फ पे जबर है। इसी तरह ज्यादा में ये भी अलिफ है, दआ में ये भी अलिफ है। ठीक हो गया। अब जहां पे नहीं होगा मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अमरा में मैं इसको अलिफ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये हमजा है, क्योंकि इससे पहले कोई हर्फ है ही नहीं। तो जो जो अल्लाह ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या होगा? अलिफ या हमजा? हमजा। अलिफ तब होता है कि अगर इसके पीछे कोई और हर्फ होता और उस पर जबर होती। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। एक थोड़ा सा यानी अगर डाउट है किसी को, तो ये हमें जैसे पढ़ाया यही जाता है कि हमजा के नीचे अलिफ इसीलिए डाला जाता है कि खाली हमजा लिखा नहीं जाता, तो ये उसकी कुर्सी होती है, उसको बिठाने के लिए नीचे अलिफ अच्छा, अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तब भी हमजा ही कहेंगे ना। असल में तो कंफ्यूजन तब होती है जब अलिफ डाला इसलिए कि खाली हमजा नहीं कभी भी लिखा जाता। राइट राइट, ये वो कुर्सी वाली बात करेंगे आगे। करेक्ट। हमजा बेचारा ना कभी इसीलिए थोड़ा सारा कमजोर होता है कि उसको चाहिए होती है एक कुर्सी बैठने के लिए। तो देखें, यहाँ पर डंडे पे बिठा दिया, कभी उसको यहाँ पे बिठा देते हैं, कभी कहीं वाव पे बिठा देते हैं, कहीं ना कहीं उसको बिठाना पड़ता है। ठीक है ना? आइए, अमरा का माना उसने हुक्म दिया। तो आइए, हमारा रिपीट करें सब। हमारा, अमरू, हमारा उसने हुक्म दिया, अमरू उन सब ने हुक्म दिया, अमरता आपने हुक्म दिया, अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमर तुम सब ने हुक्म दिया, अमर ना हमने हुक्म दिया। आइए फिर से, अमारा, अमरू, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना। फिर से, अमारा, अमरू, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना। अरबी बोलचाल में हल अमारा, क्या उसने हुक्म दिया? जवाब में हल के बाद याद रखें हमेशा जवाब में आएगा या नाम या ला। तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे जी हाँ, नाम, अमारा जी हाँ उसने हुक्म दिया। हल अमरू, क्या उन सब ने हुक्म दिया? नाम अमरू, जी हाँ उन सब ने हुक्म दिया। हल अमरता,
क्या तुमने हुक्म दिया या क्या तूने हुक्म दिया, तो जवाब में होगा नाम अमरतु, जी हाँ मैंने हुक्म दिया। हल अमरतुम, क्या तुम सब ने हुक्म दिया, नाम अमरना, हम सब ने हुक्म दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जवाब दीजिए। हल अमारा, नाम अमारा। हल अमरू, नाम अमरू। हल अमरता, नाम अमरतु। हल अमरतुम, नाम अमरना। याद रखें, ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, यामुरु वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरु आप हुक्म देते हैं, आमरू मैं हुक्म देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पर एक, यानी जब भी आता है याद रखें आप, एक तो मैं के लिए हमजा आता है और एक इसका अपना हमजा है। तो जब दो हमजे आपस में मिलते हैं तो तो उसका साउंड बन जाता है मद वाला, आमरू आमरू। याद रखेंगे इस बात को, दो हमजा आपस में मिल गए तो तो क्या बन गई, लंबी साउंड होगी, आमरू आमरू। सॉरी यहाँ पर ऊपर, सॉरी ये मुजारे, आमरू मैं हुक्म देता हूं। तो तामरूना तुम सब हुक्म देते हो या दोगे, नामरू हम सब हुक्म देते हैं। आइए शुरू से करते हैं, यामरू यामरूना, तामरू आमरू, तामरूना नामरू। यामरू वो हुक्म देता है, यामरूना वो सब हुक्म देते हैं। तामरू तुम हुक्म देते हो, आमरू मैं हुक्म देता हूँ। तामरूना तुम सब हुक्म देते हो, नामरू मैं हुक्म देता हूँ। हल यामरू, नाम यामरू। हल यामरूना, नाम यामरूना। हल तामरू क्या तुम हुक्म दोगे या दे रहे हो, नाम आमरू मैं हुक्म दे रहा हूं या दूंगा। हल तामरूना क्या तुम सब हुक्म दोगे, नाम नामरू हम सब हुक्म देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सवाल है, जब मुजारे बनता है तो एक तो अलिफ है, उसके बाद फिर हमजा भी है, ये उसका अपना है ना, देखिए ये उसका अपना है, लेकिन वो साकिन है। तो ऐसे ही होना चाहिए। देखें जैसे था नसारा, उसी से बनता है ना, यन सुरु, तो या के बाद उसके ऊपर क्या आ गया, सुकून। अब ये अमरा है, तो यहां पर जो है सेकंड वाला जो लफ्ज है वो हमजा है, ठीक है, उसके ऊपर सुकून आ गया, करेक्ट। और वो यंसूर सर ये नसरा का टेबल बनता है ना? यस, सॉरी मैंने अगर बताया नहीं तो नसरा का टेबल है, क्योंकि पेश पेश वाला। देखिए हमारा, शुक्रिया सर। हमारा या अमरू कैसे पता चल रहा है, इसके सेकंड मूरू, तो नसारा यन सुरु, ठीक हो गया, उसी तरह से है। तो यामरू क्या वो, यामरू वो हुक्म देता है या देगा। हल यामरू बिस्सला क्या वो नमाज का हुक्म देता है या देगा, तो जवाब में जी हाँ, नाम यामरू बिस्सला। तो हुक्म के साथ जब किसी चीज का हुक्म दिया जाए तो ये बी ऐड कर देते हैं अमूमन, तो जो चीज जिसका भी हुक्म दिया जा रहा है वो उसके बाद ऐड हो जाती है। हल यामुरु बिस्सला, नाम यामुरु बिस्सला। हल यामुरून बिस्सला क्या वो हुक्म देते हैं सबके सब नमाज का, नाम यामुरून बिस्सला। हल तामुरु बिस्सला क्या आप नमाज का हुक्म देते हैं, नाम आमरू बिस्सला मैं नमाज का हुक्म देता हूँ। हल तामुरून बिस्सला क्या आप सब लोग नमाज का हुक्म देते हो, नाम नामरू बिस्सला। तो ये हमने एडिशन आगे कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी क्वेश्चन, जी जी। या एक मिनट पिछली स्लाइड अगर कर दे जो भी आपने आगे। सर ये मतलब थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जैसे आपने बताया तो हुआ है कि बी जो है ये मतलब चेंज करता रहता है, हरफे जर है। जी जी बिल्कुल। तो अब हम लेकिन अगर हम खुद से बना रहे तो हम मतलब लगेगा ऐसे जैसे हल यामुरु अस्सला, तो मतलब ये याद रखना पड़ेगा बी लगेगा। एक्चुअली देखिए हम इसी चीज को आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं बजाय बहुत सारे रूल्स बताने के।
आपको फीलिंग भी नहीं होगी और आपको याद हो जाएगा। जब भी यामुरू आएगा हम उसके साथ बी इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे क्यों? तो मुख्तलिफ जो फेल हैं अपने साथ वो मुख्तलिफ जो है हरूफ को वो प्रेफर करते हैं और उनसे माना बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा हल यामुरू अस्सला नहीं कहना। अगर आप कहेंगे मतलब तो चला जाएगा, पहुंच जाएगा, लेकिन वो फुस्सा अरबी नहीं होगी, यानी वो टूटी फूटी होगी। यानी इसी तरह इंग्लिश में भी कौन सा प्रपोजिशन कहाँ इस्तेमाल करना है वो बताता है इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो ये हमें चीजें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होंगी, हमें पता चल जाएगा कि सलाद के साथ ये बी आता है और अमर के साथ बी आता है। इसी तरह आप काला के साथ देखेंगे तो हमेशा ली आएगा। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होंगी आपकी नॉलेज में, वोकैबुलरी में, और इसको आप रट्टा लगाकर याद नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, सेंटेंसेस के थ्रू। अब आप कुरान में भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा बिस्सला। सही है सर, मैं यही पूछना चाहती कि हमें क्या वाकई रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप इंशाल्लाह आहिस्ता आज देखेंगे आपको खुद ही आपको, यानी जब आप बहुत से सेंटेंसेस देखेंगे बी के साथ बनते हुए तो आप जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरे इस वक्त मुझे चाहिए ये कि मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस निकाल कर बता देता। अब्दुर्रहमान साहब, आप चंद सेंटेंसेस अगली बार इनको बताएं किधर किधर बी के साथ इस्तेमाल हुआ है। जी ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अमर कैसे बनता है? आमरू या अमरू, क्या करते हैं? या को गिरा देते हैं और इसको सुकून डाल देते हैं, तो क्या बनेगा पीछे? अब आप देखेंगे तो एक एडिशनल चीज हो रही है कि वैसे तो ये बनता था ना, तो अब इससे पहले तो हमजा लगाया नहीं जा सकता, ये पहले ही यहां पर है, तो इसको ये भी गिर जाता है, तो क्या रह जाता? मुर। तो इसका अमर जो है वो है मुर। देखिए, अमरा यामुरु मुर। तो वैसे तो नसारा यंसुरु उनसुर होना था, तो अगर हम मैं पहले करता तो ये उ मुर बनता था। तो आसानी के लिए अरबों ने क्या किया है कि इसको गिराकर इसको सिर्फ मुर कर दिया। यू गेट दैट? सो मुर यानी मुर का मतलब है कि हुक्म दे, और कभी कभी ये वापस भी आ जाता है। अगर पीछे वाव लगा हो तो वअमुर, और तू हुक्म दे। तो हमने आज ये सीखा कि हमजा का जो एक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट होता है अमर में जाकर, कि इसमें उ मुर के बजाय मुर बना दिया, आसान कर दिया, और अगर पीछे वाव आ जाए तो फिर उसको हमजा को वापस लिया और वअमुर कर दिया। तो आइए, अमारा या अमरु मुर। अब मुर, मुरू, ए शख्स तू हुक्म दे, मुरू तुम सब हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरू तुम सब हुक्म मत दो। फिर से, मुर, मुरू, ला तामुर, ला तामुरू। अरबी बोलचाल में मुर हुक्म दे, वो क्या कहेगा? आमुरू मैं हुक्म दूंगा, मुरू तुम सब हुक्म दो, तो मैं क्या कहूंगा? नामुरू हम हुक्म देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुर बिस्सलाती, हुक्म दे नमाज का। देखिए, बिस्सला का मतलब है नमाज का हुक्म दे। मुर डायरेक्टली नहीं कहना, बी के साथ मुर बिस्सला, तो जवाब में क्या कहेगा? आमरू बिस्सला मैं हुक्म दूंगा नमाज का। देखिए, मतलब यहां पर इसका का आ रहा है। मुरू बिस्सला तुम सब हुक्म दो नमाज का, नामुरू बिस्सला हम सब हुक्म देंगे नमाज का। ला तामुर तू हुक्म मत दे, ला आमरू मैं हुक्म नहीं दूंगा, ला तामुरू तुम सब हुक्म मत दो, ला नामरू हम हुक्म नहीं देंगे। अब ला तामुरू, ला तामुर बिल मुनकर, कितना तो हुक्म दे मुनकर का, यानी बातिल का, गलत चीज का, नाजायज का, गुनाह का। ला आमरू बिल मुनकर मैं नहीं हुक्म दूंगा मुनकरात का। ला तामरू बिल मुनकर तुम मत हुक्म दो मुनकरात का, जो जायज नहीं है, जो गुनाह के काम है। ला नामरू नहीं हम हुक्म देंगे मुनकरात का। अल्हम्दुलिल्लाह। आई, हुक्म देने वाला क्या कहलाएगा? आमिर। ये तो हमने
किसी का नाम भी होता है आमिर। एक्चुअली जो नाम होता है आमतौर पर वो आइन से होता है, आमिर। तो ये आमिर है, तो आमिर हुक्म, आमिर जो नाम नहीं होता आमतौर पे, आमिर नाम होता है। सो आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया जाए, यानी हम सब जो है हम मामूर हैं और हुक्मरान जो है वो क्या है, वो आमिर है। आमिर हुक्म देने वाला, मामूर जिसको हुक्म दिया जाए, और अमरुन हुक्म। तो आइए अरबी बोलचाल में, हल अंत आमिर, क्या तुम हुक्म देने वाले हो? नाम, अना आमिर, मैं हुक्म देने वाला हूं। हल अंतुम आमिरून, एक ऐसे कहते हैं आमिर और जमा के लिए हम इसको चला देते हैं आमिरून। हल अंतुम आमिरून, क्या तुम सब हुक्म देने वाले हो? नाम नहनु आमिरून, जी हाँ हम सब हुक्म देने वाले हैं। सर इसका जवाब हम ला में कैसे दे सकते हैं कि हम हुक्म देने वाले नहीं हैं? अच्छा, एक्चुअली ला का पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा था कि वो इतना सिंपल नहीं है, उसमें हमें कुछ और ऐड करना पड़ता है, हम वो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब टेबल में मुअन्नस कैसे बनाएंगे? हमारा उसने हुक्म दिया, किसने? उस मर्द ने। औरत ने दिया तो क्या होगा? अमरत, ता लग जाएगा। यही बात आज सिस्टर ने भी की थी कि अदाअत, तो जो भी फेल है उसके साथ ता लग जाएगी। अमरा अमरत, यअमुरु तअमुरु, हुआ अमरा हिया अमरत, हुआ यअमुरु हिया तअमुरु। और ता वाला याद रखें, हमने QC1 में भी पढ़ा था, जब ता वाला मुजारे आए तो ये दो जगह इस्तेमाल होता है। अंत तामुरु भी हो सकता है और हिया तामुरु। अंत तामुरु आप हुक्म देते हैं या देंगे, वो हिया तामुरु वो औरत हुक्म देगी या देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए पूरा टेबल दोहराते हैं। अमरा अमरु, अमरता अमरतु, अमरतुम अमरना, यअमुरु यअमुरूना, तअमुरु आमरु, तअमुरूना नअमुरु, मुरु ला तअमुरु, आमिर मामूर अम्र। तो ये टेबल कम से कम आप 10 दफा घर पे रिपीट करें। मैं तो कहूँगा 5-5 दफा रोजाना करें, किसी को सुनाएं तो ये पक्का हो जाएगा ना। तो इसके साथ बहुत से ऐसे बाद में आएंगे वर्ड जो कि बिल्कुल ऐसे ही हैं। अमरा सीख लिया तो आप और बहुत सारे सीख लेंगे इंशाल्लाह। आइए 6 चाबियों से आपको याद है, अगर अमरा याद हो जाए तो ये सारा याद हो जाता है। अमरा अमरु अमरता अमरतु अमरतुम अमरना, इस सब के लिए क्या है? हमारा या अमरु मुर, आमिर मामूर अम्र। हम सब ने हुक्म दिया नमाज का, कैसे अरबी बनाएंगे? हम सब ने हुक्म दिया, इसको ऐसे करें पहले तो अमरना क्या ये माजी की बात हो रही है या मुजारे की? माजी की हो रही है। गुड। अच्छा, तो उस एक शख्स ने हुक्म दिया तो कैसे कहेंगे? अमरा तो अमरा अमरु अमरता अमरतु अमरतुम अमरना क्या होगा? हम सब ने हुक्म दिया जी। हम सब अमरना, किस चीज का? नमाज का। तो कैसे लिखेंगे? बिस्सला। ठीक है, बिस्सला। ये चीज असल में बी के साथ। व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। उर्दू में तर्जमा करें, व और वो सब, अब ये पढ़ा नहीं कता करते हैं, कता करते हैं, कता होते हैं काटते हैं। यस। अब यक़तऊना, कता यक़तऊना, वो सब काटते हैं। यानी मुराद ये है कि क्या चीज काटते हैं? जो अल्लाह ने हुक्म दिया, जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ने का। बिही से मुराद है जिस चीज का हुक्म दिया। किस चीज का हुक्म दिया? अन यूसला, कि वो उसको जोड़े। यानी अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया कि उसको जोड़ के रखें, उसको वो काटते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ये सिला रहमी की बात हो रही है। सिला रहमी मुनाफिकों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए बिल्कुल सेट होता है। अल्लाह ताला ने कहा है कि, मैंने कहने का मतलब एप्लीकेशन है, वैसे तो वो करते हैं लेकिन एप्लीकेशन ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ के रहो। यूसल का क्या मतलब है? जोड़ना। आपने वसला वो मिला, जुड़ा,
ये ऐसे ही है जैसे वादा था ना, वादा एक फेल था, तो ये वसला बन गया, ये भी एक फेल है, यानी वो मिला। तो यूसलो वो जिसको कहा, जिसके बारे में मिलने के बारे में कहा गया, जिसको मिलाने के बारे में कहा गया, उसको ये काटते हैं, यानी रिश्तेदारी बनाने के बारे में कहा गया, ये उसको अलग करते हैं। तो सिला सर रहमी वसला का मुजारे क्या है? यसीलू। यसीलू। यहाँ पर वो नहीं, यहाँ कुछ और आया, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। लेकिन अन का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें नहीं, दोबारा। अन का भी एक्सप्लेन नहीं करना, अन की जब बारी आएगी तो अन का एक्सप्लेन करेंगे। सारी अरबी अगर आपने अभी पढ़ ली तो QC3 में क्या पढ़ेंगे, QC4 में क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो ये अच्छा, ये पता क्या है, ये कुरान में से एक्चुअली ये जो दिया हुआ है ना, ये आपका दिमाग का ना होराई खोलने के लिए, कि कुरान की आयत को हम पढ़ रहे हैं, तो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली, मेरा ख्याल है, मैं जिस ये आपको बताया जाए, आप इसको अगर आप तोड़ के समझना चाहेंगे तो QC7 बन जाएगा, फिर ये काम तो QC7 में हम करते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये है कि आप इसका तर्जमा देख लिया और आपको एप्लीकेशन बता दी कि अमरा कुरान में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सर ये विसाल जो है वो विसाल भी क्या मतलब, क्या आप बताएं ना, उर्दू में क्या होता है विसाल? तो मर गए, फौत पा गए, मुलाकात अल्लाह ताला से मिल गए जाके। ओके। मतलब लेकिन कैन यू इमेजिन कि कितनी जबरदस्त है अरबी लैंग्वेज, कि हमें उर्दू भी अब समझ आ रही है। हल तामरून बिल मारूफ, इसका जवाब अब हमने देना, ये तो आप कर सकते हैं। बिल मारूफ। अब देखें ये भी बी के साथ आया। अब आपको पता चल गया कि जब अमरा जब आएगा ना तो साथ बी आएगा, ये भी फ्यूचर की बातें हैं, ठीक हो गया। तो आइए, अमरा और अखज़ा एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? कि दोनों के शुरू में हमजा है, राइट, और बाकी पे जबर है, और ये दोनों नसरा के तरह के हैं। तो अगर नसरा की तरह है तो हमें अखज़ा का टेबल भी आता होगा। देखिए, अमरा अमरू था तो अखज़ा के बाद क्या होगा? अखज़ू। अमरता था तो क्या होगा? अखज़ता। और अखज़ा का मतलब होता है उसने पकड़ा, तो अखज़ा उसने पकड़ा, अखज़ू उन सब ने पकड़ा, अखज़ता तूने पकड़ा, अब अखज़तू मैंने पकड़ा, अखज़ तुम सब ने पकड़ा, अखज़ना हम सब ने पकड़ा, ठीक है ना। तो अब अगर कहना है मुजारे, तो अमरा का यामुरू था ना, तो माशाअल्लाह याखुजू वो पकड़ता है, याखुजूना वो सब पकड़ते हैं, ताखुजू आप पकड़ते हैं, आखुजू अब आ जब आएगा तो मद के साथ आएगा, आखुजू जैसे आमुरू था, राइट। सो ताखुजूना नाखुजू। अब ये क्या आएगा? अमर बताएं मुझे क्या आएगा? अगर अमरा का अमर था मुर, तो अखज़ा का अमर क्या होगा? खुज़ पकड़, खुज़ पकड़, खुज़ू तुम सब पकड़ो, खुज़ू तुम सब पकड़ो, ला ताखुज़ मत पकड़, ला ताखुज़ू तुम सब मत पकड़ो, आखिज़ुन पकड़ने वाला, माखूज़ जिसको पकड़ा गया। हम उर्दू में कहते नहीं है इससे ये माखज़ किया गया, कहते हैं ना, इससे माखूज़ है। सो आखिज़ माखूज़, अख्ज़ुन उसने पकड़ा, पकड़ना, अख्ज़ुन, ठीक हो गया। अख्ज़ुन, हाँ देखिए जो होता है ना मस्दर, वो अख्ज़ुन भी हो सकता है, अख्ज़न भी हो सकता है, और अख्ज़िन भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? इसम तीनों तरह से हो सकता है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, तो मस्दर है या इस समय तीनों हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह हमारा दूसरा लेसन भी कंप्लीट हो गया।